था कि वो जिंदा हैं या शहीद हो गए। और हम मोदी से ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम आपकी बलि चढ़ा के रहेंगे, आपके खून से हम आज़ादी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, आप और क्या आप पूछना चाहते हैं? मैं आपसे बाबा जी ये सवाल करना चाहता हूँ कि 7 माह से कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, 7 माह से कश्मीर में कर्फ्यू लगा है और पूरे वर्ल्ड में किसी भी मुल्क ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया। पिछले आज से 6 माह पहले पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, हमारे मियाँ साहब, हमारे खान साहब ने बड़ी, हर चैनल पर कश्मीर की बातें चल रही थी, हर चैनल पर कश्मीर की बातें चल रही थी, लेकिन वो चंद दिन चलने के बाद वो इस तरह बंद हुआ कि जिस तरह कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान की फ़ौज कश्मीरी भाइयों पर, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर आज तक वो लोग जुल्म कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे ऊपर ये कोरोना वायरस का एक ये जो वबा आई है, इसके पीछे उनकी बद्दुआएं भी हो सकती हैं, हमारे ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर उनकी बद्दुआएं भी हो सकती हैं कि पूरे वर्ल्ड ने जो एटमी ताकतें समझती थी, अपने आप को समझती थी कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको, उनकी सारी कामयाबियाँ, उनकी सारी सियासत, उनकी सारी साइंसदान, जो भी उन्होंने मामले समेटे हुए थे अपने, उनको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और ऐसा वायरस हमारी इस दुनिया पे आ गया है कि जिसका हमारे पास अभी तक, हमारे साइंसदानों के पास, हमारे डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरे ख़्याल से हमें चाहिए कि हमें अपने कश्मीर भाइयों से, हमारे वज़ीरों को, हमारे हुक्मरानों को, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हम आपके बारे में नहीं सोच सके, लिहाजा आपकी मेहरबानी, आप हमें माफ़ करें और हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। प्लीज़ इसके बारे में ज़रा कुछ आप बताइएगा ज़रा। माशाल्लाह मेरा बेटा, आपने बहुत अच्छी बात की। आपके अंदर एक एहसास मौजूद है, आपके अंदर एक ऐसा इंसान मौजूद है आपके अंदर जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। ऐसी सोच एक अच्छा इंसान ही सोच सकता है। आम इंसान की सोच में ये बात नहीं आती, ये बात फिट नहीं होती। हमें वाकई जितने दुनिया के मुसलमान हैं उनको भी ख़ास अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो जुल्म व सितम हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ हो रहा है, वो एज ए मुसलमान भी उनके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, और अगर इंसानी लिहाज से भी देखा जाए तो उन्हें लॉकडाउन किया हुआ है, उनकी अमवात अंदर हो रही हैं, उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास अनाज ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये उनके साथ बहुत बड़ा इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। इंसानियत से गिरा हुआ इंडिया के लोगों ने, ये मोदी सरकार जो है, अल्लाह इसको गारत करे और अल्लाह इसको ऐसा इबरत का निशान बनाए कि ये पूरी दुनिया के लिए इसने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। तो अल्लाह ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि ए दुनिया के मुनसिफों, कहाँ है आपका इंसाफ? क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं मोदी के ऊपर बात करते कि मोदी तुम अपना जुल्म बंद करो, तुम इंसानियत के खिलाफ ये काम कर रहे हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीमार दवाई के बगैर मर रहे हैं, ये तुम्हारा जुल्म। आज देखो, अल्लाह की गैरत भी देखो, अल्लाह खुद भी गैरतमंद है और वो गैरतमंद को ही पसंद फरमाता है। और आज देखो दुनिया के मुनसिफों, आज देखो अल्लाह का इंसाफ देखो कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है, पूरी दुनिया माफ़ी मांग रही है, लेकिन जब तक आप कश्मीरियों को आज़ाद नहीं करेंगे, उनके हकूक़ उनको नहीं देंगे, उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, ए मोदी सुन ले मेरी बात, तू तबाह व बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह व बर्बाद हो जाएगा।
ये मत सोचिए मुसलमान हैं, इंसान तो हैं कि नहीं, इंसानी हकूक हैं उनके नहीं। तुम इस दुश्मनी के अंदर कितनी गिरावट में जाओगे। आज देखो पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रही है, खुदा का खौफ करो, अभी भी वक्त है, माफ़ी तलब करो। और ऐसी औरतों को भी मैंने पहले भी, वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, शर्म करो, हया करो, आप ताइब हो जाओ, अल्लाह के नज़दीक आ जाओ, दीन के नज़दीक आ जाओ, दीन के ऊपर अमल करो। इसी में पूरी कायनात की भलाई है, पूरी कायनात के इंसानों की दीन के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो ताकत कुल है, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। इंसान आजज है, चाहे जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो जाए, जितना मर्जी तरक्की क्यों ना कर जाए, फिर भी ये खताकार है, इससे गलतियाँ होती हैं। तो अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपनी इस्लाह करें। जिन लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म चाहे कहीं भी हो रहा है, वो जुल्म बंद होना चाहिए, वो जुल्म बंद होना चाहिए, वो जुल्म बंद होना चाहिए। तब दुनिया के अंदर चैन आएगा, तब दुनिया से कोरोना वायरस जाएगा। मेरी बात को सुन लें, अच्छी तरह सुन लें। तमाम मुसलमानों, आप भी ताइब हों, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के सजदे में गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह हमें हमारे गुनाह माफ़ करे, हमें दरगुजर फरमाए, और ये कोरोना वायरस जो है अल्लाह इससे हम सबको बचाए, हम सबको बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।